प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अपने असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के पार्ट 4 के इस वीडियो में कि जब आंकड़े हमारे भिन्न रूप में दिए गए हों तब हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। कहने का मतलब गिवन क्वेश्चन यदि फ्रैक्शन के फॉर्म का हो तब हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 3/2, 2/3 एंड 4/5। इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा गया है और इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ी सी एक लाइन की वर्किंग रूल आपको बता देते हैं ताकि हमेशा याद रहे। ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसी को हमें दशमलव के रूप में चेंज कर लेना है। जैसे ही हम दशमलव के रूप में इस दिए गए फ्रैक्शन को चेंज कर ले जाएंगे, हम इसमें बड़ी संख्या, छोटी संख्या और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इसको लिख ले जाएंगे। तो और एक चीज का ध्यान रहेगा कि जब भी हम इस दिए गए फ्रैक्शन को दशमलव के रूप में यानी कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट हमेशा सेम रहेगी। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि ये जो हमारे वीडियोज होते हैं वो बेसिक टू कंपटीशन लेवल होते हैं, तो ये बेसिक थ्योरम बता रहा हूं। कंपटीशन में हम इसको कुछ नियम है उस नियम पे चर्चा करवा लेंगे तो आप इन्हीं को बहुत ही कम समय में लगा ले जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बेसिक की। बेसिक क्या है, तो हमारा एक क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन के रूप का है और इससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल में। इसको नोट नहीं करना होगा, इसको बस केवल दिमाग में रखना होगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं। 1/2 को नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है। तो जब 2 से 1 में हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5। ये आ जाएगा 1.5। किससे डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 में। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे करके। तो हमने डेसिमल फॉर्म को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है इसको बता दिया है अपने पार्ट 3 के वीडियो में। तो आइए अब हम इस डेसिमल को बड़ा और छोटा लिख लेते हैं। हमने एक नियम बताया था कि जब भी डेसिमल के फॉर्म की वैल्यू मिलेगी तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम रखना होगा। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो सेम नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा, सेम किया जाएगा। हमने कहा था पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा फिर एक 0 और यहाँ भी एक 0 क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। इसके बाद हमने कहा था अगर आप ये डिसाइड ना कर सकें कि पॉइंट की वैल्यू कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होती है तो आप ये इसको मान के चलिए आप पॉइंट लिखा ही नहीं है, लेकिन कब, जब आप पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को सेम कर ले जाएं तब। इसको मान के चलिए आप ये 50 लिखा है, इसको आप जो पॉइंट लगा है इसको नेग्लेक्ट कर जाइए और समझिए कि 150 लिखा गया है और ये लिखा गया है 66 और ये लिखा गया है 80 यानी कि 80 लिखा गया है। अब बात समझ में आ गया। अब इसमें आप कौन गिनती छोटी है कौन गिनती बड़ी है आराम से डिसाइड कर ले जाओगे। जैसे अभी इसी फ्रैक्शन में पूछा होता सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो यहां हम वैल्यू देखते सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो सबसे छोटी वैल्यू 50, 0.50 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 यानी कि 1/2 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है यहाँ, 1.50, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 3/2 जो हो गई वो सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। हमको इसके असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर का मतलब आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम हमने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखी जाएगी, तो सबसे छोटी इसमें क्या है, 0.50। ये किसकी वैल्यू है, ये तो हमने समझने के लिए लिखाया है। ये जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है ये समझने के लिए है। इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलिए 0.50 को ये सबसे छोटी है, 0.50 सबसे छोटी है, इसका मतलब 1/2 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। 0.50 के बाद 0.66 ये क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो 0.66 किसकी वैल्यू है, 2/3 की। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2/3 लिख देंगे। इसके बाद वैल्यू जो दिखाई दी कि ये 0.80 इससे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे,
फिर हमको क्या दिखा कि सबसे बड़ा कौन सा है 1.50 जिसकी वैल्यू क्या है 3/2 है। तो ये फ्रैक्शन को हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिख दिया है। अब बात करेंगे अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिख लो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिख लो। तो चलिए सबसे बड़ी डिजिट यहां क्या है बेटा, सबसे बड़ी डिजिट है 1.50 जिसकी वैल्यू क्या है 3/2 लिख लिया। 0 से छोटी 0.80 जिसकी वैल्यू क्या है 4/5। इससे छोटी 0.66 जिसकी वैल्यू क्या है 2/3। इससे छोटी 0.50 जिसकी वैल्यू 1/2। तो इस फ्रैक्शन को हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीख लिया और इन फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यह भी हमने पहचानना सीख लिया। आशा करता हूं अब आप फ्रैक्शन के फॉर्म को डेसिमल में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। यह था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में मैं इसकी ट्रिक दूंगा जो बहुत ही आसानी से आप क्लियर करवा ले जाओ कि फ्रैक्शन में कौन सी गिनती बड़ी, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही आसानी से कैसे लिखा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।